सब्स्टिट्यूशन मेथड पे फार्मूले सब निकल चुके बेटा, और फार्मूले वैसे भी डायरेक्ट भी लिख दिए गए हैं कुछ जो कि बाद में निकलेंगे। केवल बच रहे हैं कौन से, इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाले। तो एज ए क्वेश्चन लगाया जाएगा, याद होगा। सबसे लेंदी फार्मूले होते हैं, लेकिन लेंदी कहने को होते हैं, दो फार्मूले मिला करके हैं जो कि निकल चुके हैं, उन दोनों का मिक्सचर है, उसमें पहले ही निकल चुका है, वहां केवल बोलना भर रहेगा। तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लगा लिए जाए बेटा, पढ़ो। इंटीग्रल अंडर रूट 10x dx, ये ना बेटा, ये है। ये अकेले भी है और ये किताब में एग्जाम्पल फॉर्म में है, तो एग्जाम्पल क्यों लगाया जाए, एग्जाम्पल किताब में लगा ही हुआ है, क्यों बेटा। तो जो ये ज्यादा आसान है तुलनात्मक इसके, तो इसको लगाया जाए। जो ये लगा लेगा वो ये भी लगा लेगा, इसकी हिंट कर देंगे बाद में। ये क्वेश्चन बेटा किसी जमाने का चैलेंजिंग सवाल हुआ करता था, अब तो काफी जो है आते आते इसका लेवल इतना गिर गया कि इंटरमीडिएट में आ गया है। 1984 में ये IAS में क्वेश्चन आया था, तब उस समय लोग चैलेंज देते थे कि इसको लगा लो। फिर IAS के बाद लेवल गिरते गिरते PCS में आया, IIT में आया, AIEEE में आते आते अंत में इंटरमीडिएट के कोर्स में आ चुका है, अब सबको आने लगा है। तो कोई क्वेश्चन जब नया होता है उस समय चैलेंजिंग होता है, और फिर जब उस पर लोग अध्ययन कर लेते हैं तो आसान हो जाता है। तो ये एक स्पेशल मेथड बेस्ड है, इसके माध्यम से बेटा एक मेथड भी हो जाएगा। यहां पर सब्स्टिट्यूशन का हमने तरीका बताया था, सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है बेटा, और सेकंड कंपोजिट फंक्शन। तो ये इसमें बेटा क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए इसमें जो x के प्लेस पे जो भी आया है उसी का सपोजिशन किया जाएगा। सपोजिशन में हम सुविधा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो tan को अगर सपोज करेंगे तो tan का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा, sec स्क्वायर, जो कि यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में दिख नहीं रहा है। हमने उस दिन ये भी कहा था कि अगर नहीं है तो प्रोडक्ट कर देते हैं और डिवीजन भी कर देते हैं। तो चूंकि हम लोगों को मालूम हो गया है, तो यहां हम लोगों ने अंडर रूट 10x लिखा बेटा, और sec स्क्वायर x जो चाहिए प्रोडक्ट कर दिया और डिवीजन भी कर लिया। हो गया बेटा। अब इसका मल्टीपल है, जिससे सपोजिशन करेंगे डेरिवेटिव उसका मल्टीपल फॉर्म में है। तो अगले स्टेप पे आए बेटा, अंडर रूट 10x, और ये 10 स्क्वायर x प्लस 1, नहीं इसे 10 स्क्वायर x प्लस 1 नहीं, इसे तो हम sec स्क्वायर x ही रहने देते हैं बेटा, ठीक है ना। अपान में क्या लिख देते हैं, 10 स्क्वायर x प्लस 1, और ये dx, ठीक है बेटा। अब यहां पर लेट 10x इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों लिया बेटा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2t dt, ठीक है यहां तक। अब आगे बढ़े तो ये बना बेटा, देखो रूट 10 टी स्क्वायर मीन्स t बन गया, और sec स्क्वायर x dx बन गया 2t dt बन गया, और अपान t स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, दैट मीन्स t पावर 4 प्लस 1 dt बन गया बेटा। क्वेश्चन हमारा कि नहीं, इतना हो गया। अब जब ये इतना हो गया है तो इसे हम लोग लिख देते हैं बेटा इक्वल टू 2t स्क्वायर dt अपान t पावर 4 प्लस 1 dt। dt तो वहीं लिख चुके हैं, ये बना है, इतना नोट हो गया होगा। तो इतना नोट हो गया है, तो एक ये स्पेशल टाइप पे है जिसमें x स्क्वायर प्लस 1 dx और x स्क्वायर माइनस 1 dx अपान x पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1। ऐसा होने पर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, और फिर ऐसी स्थिति में जो बोले हैं डेरिवेटिव आ जाता है मल्टीपल फॉर्म में सपोजिशन में, होल स्क्वायर बनाने के बाद। तो देखते हैं बेटा, तो अब यहां हम आ रहे हैं इस प्लेस पर। तो इस समय न तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म है, न टी स्क्वायर माइनस 1 है, लेकिन अपान में टी पावर 4 प्लस 1 दिख रहा है। के टी स्क्वायर के जीरो भी हो सकता है, वो नहीं है। तो हम लोगों ने किया क्या बेटा, इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस 1 किया और प्लस टी स्क्वायर
-1 कर दिया तो तुम देखो 2t² नजर आ रहा है, और अपान में आए तो अपान में हमारा बेटा हो गया कितना, बोलना, t⁴ + 1। ठीक है, यही बन रहा बेटा ना, देखो t⁴ + 1। चलो इतना नोट हो गया होगा। अब इसे हम अलग अलग कर रहे हैं बेटा, और ये याद रखना कि t किसे कहे हुए हैं, जब पूछेंगे तो बताना, क्योंकि हमारा मिटता जा रहा है। ये हो गया बेटा t² + 1 अपान t⁴ + 1 dt। यहाँ dt लिखना भूल गए हैं, और ये बेटा प्लस था क्या बीच में, t² - 1 अपान t⁴ + 1। स्वयं में ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है बेटा, ये भी एग्जाम में आया है। कहने को अकेला क्वेश्चन था, लेकिन कई क्वेश्चन का मिक्सचर भी था ये। अब आगे चले इसके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, t² से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड किया बेटा तो बना 1 + 1 अपान t² अपान t² + 1 अपान, ये बना बेटा dt, और प्लस 1 - 1 अपान t² अपान t² + 1 अपान t² dt। याद आ रहा होगा, लगाए हुए एक बार। जब यहां पॉजिटिव होता है तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर कौन सा बनाते हैं, निगेटिव वाला बनाते हैं बेटा, है ना। और जब निगेटिव होता है तो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि x + 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 1 अपान x² प्लस कितना बेटा 2, और x - 1/x होल स्क्वायर में भी x² + 1/x² - 2 ये होता है। यानी हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, प्लस भी बनाने की। और तो अब यहां जब प्लस है तो माइनस वाला बना रहे हैं बेटा, देखो 1 + 1 अपान t², और ये बना t - 1 अपान t बेटा, देखो होल स्क्वायर सही है, देखो x - 1/x होल स्क्वायर, तो t² + 1 अपान t² आ गया। लेकिन और कितना आ रहा है एक्स्ट्रा, -2 आ रहा है, और -2 था यहाँ, नहीं था, तो नहीं था तो तुरंत टोकने वाला टोकेगा। तो हमने कहा भाई अब तो जो काम करना था हम लोग कर चुके, तो लो भाई हटा देते हैं, लो हट गया, अब संतुष्टि है तो हो गया। ठीक है बेटा ना, ये भी हो गया। और साथ में क्या बेटा यहाँ dt, और प्लस यहाँ आए तो यहाँ भी हम लोगों ने लिया 1 - 1 अपान t², और ये क्या बना बेटा t + 1/t होल स्क्वायर। तो आपकी +2 किए हैं तो आप समझ में आ गए। कल वाला फार्मूला हम लोग जो डायरेक्ट लिख दिए थे, क्यों लिखे थे कि जरूरत पड़ेगी, हमने कहा था, और जब जहां होगा वहां निकाला जाएगा, तो आ गया देखो, है ना। तो अब तुमने देखा कि ये दोनों जो हमने निकाले उस फार्मूले के दायरे में आ चुके हैं। और इस समय अगर इससे हम t सपोज करें, t - 1 अपान t को, है ना, तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, -1 अपान t², दैट मीन्स 1 + 1 अपान t² dt इक्वल टू समथिंग हो जाएगा जो बोले हैं ds वगैरह, है ना। और ऐसे यहां भी है, तो चाहे मान लें और चाहे न माने, जैसा कहो। तुम लोग चाह रहे हो तो लोग मान देते हैं। लेट t + t माइनस है ना, t - 1 अपान t इक्वल टू t1, तो 1 + 1 अपान t² dt इक्वल टू बेटा कितना हो गया dt1। ठीक है ना। और दूसरा कर देते हैं t + 1/t इक्वल टू t2, तो 1 - 1 अपान t² dt इक्वल टू dt2। दिखाई दे रहा बेटा सबको, थोड़ा धुंधला दिख रहा हो, कोई बात नहीं। अब यहां तक आ गए बेटा, तो इस स्टेप पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो तुम देखो ये पहला वाला हिस्सा जो बन रहा है उसे लिखा हमने, 1 + 1 अपान t² dt इक्वल टू कितना बना था बेटा dt1, है ना, अपान t1² प्लस, क्यों नहीं इसे हम लोग √2 का स्क्वायर लिख दें। ठीक है। और यहां आए, यहां पर ये dt2 बन रहा है बेटा, देखो ना, जब हम t + 1/t को मान रहे हैं तो 1 - 1 अपान t² dt2 अपान कितना बन रहा है बेटा t² माइनस ये भी √2 का। अब तुम देखो कल जो दो फार्मूले निकाले थे, एक तो निकाले नहीं थे, डायरेक्ट लिखे थे, बन गया है। अब यहां से तुम लोग बोलोगे
कौन कितना आया। हाँ, dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रल dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपान a। तो जिसे a कह रहे हैं वो √2 है और जिसे x कह रहे हैं वो यहाँ t है। तो दैट मीन्स दिस इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स, हाँ t/√2 बेटा, t नहीं t1 ना, t1/√2 और प्लस इसमें आ जाओ, ये 1/2 ये लॉग वाला था क्या, 2√2 हो गया, a √2 है, लॉग t माइनस t नहीं बल्कि t2 था ना ये, तो t2 माइनस √2 अपान t2 प्लस √2 और प्लस c। अब नाम वापस करना शुरू किया जाए। वैसे हम लोग चाहते बिना माने डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब यहां से आए 1/√2 tan इनवर्स, t1 किसको कह रहे थे बेटा हम लोग, तो 1/√2 यहां लिख करके, t1 था मेरे समझ से t माइनस 1/t, 1/√t माइनस 1/t और प्लस 1/2√2 लॉग t प्लस 1/t माइनस √2 और t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस c। अब अगले स्टेप में जो चीजें कट रही उसे काटते हुए और t के प्लेस पे कितना रख दें बेटा, tan x इक्वल टू टी स्क्वायर है। तो अब देखो बेटा यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, एक बार लिख ही देते हैं tan इनवर्स, देखो टी स्क्वायर माइनस 1 अपान t √2, देखो और ये बन गया 1/2√2 लॉग टी स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1, देख लो सही है, टी स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, और ये हो गया टी स्क्वायर प्लस √2t, हाँ और प्लस 1 और प्लस c, देख लो बेटा सही है। अब t के प्लेस पे हम लोग रख देते हैं 1/√2 tan इनवर्स t स्क्वायर मीन्स tan x हो जाएगा माइनस 1/√tan x इंटू √2, दैट मीन्स √2 tan x लिख दें, √2 इंटू √tan x, ठीक है, और प्लस 1/2√2 लॉग, ये हो गया बेटा tan x माइनस √2 tan x प्लस 1 अपान tan x प्लस, अब ये अंदर कर देना, √2 अंदर चला जाएगा, दोनों रूट में है ना बेटा, आई हो जाएगा प्लस √2 tan x प्लस 1 और प्लस c। इस तरीके से बेटा देखो आंसर ये हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि तुम्हारे रिहर्सल की दृष्टि से कई टाइप इसमें कवर हो रही है और कई क्वेश्चन इसमें छिपे हुए हैं, है ना। तो ये बेटा हो गया। अगला हम तुम लोग कहे थे केवल हल्की सी हिंट करके हम छोड़ देते हैं उसे, ठीक है ना, वो ये था बेटा √tan x प्लस √cot x dx, जो कि किताब में एग्जाम्पल है, वो अपने हिसाब से लगाए हैं, लेकिन हम लोग देखो अभी चेंज करके लगाएंगे तो हो सकता है शायद उनसे आसान लग रहा हो, है ना, क्योंकि हर आदमी की सोच थोड़ा सा भिन्न होती है और सोच में सामने बैठे विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए सोच बनाई जाती है कि उसके दिमाग में चीजें घुसें। ये नहीं कि इतना हाई फाई बोल दो कि सर के ऊपर से उड़ जाए, बोलने का भी एक लेवल होता है बेटा, है ना। तो इस समय अध्यापक की ड्यूटी है कि विद्यार्थी के समझ में आना चाहिए, न कि तुम्हारे ज्ञान को देख रहा है विद्यार्थी उसको क्या समझ में आ रहा है वो देख रहा है वो। तो बेटा यहां से क्या बना, देखो ये √tan x प्लस 1 अपान √tan x, यहां तक बेटा समझ आ रहा है, और ये बन गया देखो tan x प्लस 1 अपान √tan x, बेटा देखते जाओ, ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा। अब दिस इज इक्वल टू, अभी हमने कहा ही था तुम्हें याद है कि कंपोजिट फंक्शन ये है, पक्का है, tan को मानेंगे, कमी किसकी है, सेक स्क्वायर की कमी है, पूर्ति कर दिया जाए अपान √tan x, और ना हो एक स्टेप आगे भाग के उसे tan स्क्वायर प्लस 1 भी लिख देते हैं, ठीक है ना, tan स्क्वायर x प्लस 1 लिख दिया। सबको समझ में आ रहा हो बेटा ना, अब तुम लोग लगाए हो इसलिए समझ में आ रहा है, सारे विद्यार्थी इतना तेज नहीं समझते हैं, है ना, वो हवा में है, उनके दिमाग में है कि अभी हम देश की सारी कोचिंगें पढ़ेंगे तब विद्वान बनेंगे, वो 6 महीने में उन्हें विद्वान बना देंगी कोचिंग,
11-12 ठीक से न पढ़ने के बजाय 6 महीने विद्वान बनते हैं लोग, एंड टैबलेट लेना चाहते हैं कोई कि इतनी तेज असर कर जाए कि चीज़ें दिमाग में घुस जाए बेटा, है ना। और तुम्हारी मेहनत को बेकार समझाएं, जाड़े में भी ठंडक में पढ़े हुए हो सब। हाँ बेटा यहाँ तक सही हो गया। तो लेट tan x इक्वल टू, अब की केवल t बेटा नहीं, tan x इक्वल टू टी स्क्वायर, tan x इक्वल टू टी स्क्वायर ना, तभी तो टी स्क्वायर प्लस 1 नजर आएगा। और sec स्क्वायर x dx इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 2t dt। अब देखते जाना कितना सिंपल ये क्वेश्चन बनने वाला है। दिख रहा है बेटा सबको नीचे? तो ये देखो बना टी स्क्वायर प्लस 1 और sec स्क्वायर dx बना 2t, अपान में आ जाओ, ये बन गया t और ये हिस्सा बन गया t पावर 4 प्लस 1, है ना। और तुमने देखा कि t से t कैंसिल आउट हो गया, तो थोड़ा सा लोग देख रहे हैं तो वहां दिखने दो, यहां आ जाते हैं। इक्वल टू बेटा देखो कि बना बनाया क्वेश्चन ही आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी पावर 4 प्लस 1। अब बोलो वो अच्छा था कि ये वहां तुम्हें 2 हिस्से बनाने पड़े, टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस 1, और यहां बना बनाया रेडीमेड तुम्हें मिल गया पहले से ही। तो ये किताब का एग्जाम्पल है। इसके बाद तो अभी हम लोग लगाए ही थे ये क्वेश्चन, उसका एक हिस्सा पूरा लगा हुआ है और ये लग जाएगा। ठीक है बेटा, मिटा रहे हैं, नोट हो गया बेटा। अब तो डिवाइड करेंगे और जैसे था वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ना जरा। हाँ, इंटीग्रल dx अपान साइन पावर 4x प्लस कास पावर, ऐसी कई हैं, लगा इसलिए लिया ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं सब, तुम्हारे लिए कहीं प्रॉब्लम नहीं है, देखते ही तुम बता दोगे। बेटा दोनों में साइन और कॉस की पावर कितनी है? जब पावर सेम होती है तो क्या करते हैं बेटा, जल्दी से बोलो, जितनी पावर का है उतनी पावर के सेक से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट कर देते हैं। बिल्कुल तुम लोग रट गए हो। तो ये हो गया सेक पावर 4x dx अपान, सेक मीन्स अपान कॉस हो रहा है, तो ये कितना बन गया बेटा tan पावर 4x प्लस, ये भी पूरा लगाने की नौबत नहीं आएगी, अभी छोड़ देंगे जैसे उसे हिंट में, वही क्वेश्चन बनने जा रहा बेटा। देखो हो गया। इसमें भी एक सेक स्क्वायर को तो tan स्क्वायर x प्लस 1 लिख देते हैं और एक सेक स्क्वायर छोड़ देते हैं, पावर 4 हो गया dx अपान tan पावर 4x प्लस 1। तो अभी लेट tan x इक्वल टू, अब टी से ही काम चल गया, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू बेटा कितना हो गया ओनली dt, है ना। दैट मीन्स दिस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 और ये dt अपान टी पावर 4, अभी तो लिखे थे वही क्वेश्चन फिर बन गया, लग जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, प्लस वाला है तो माइनस वाला होल स्क्वायर बना करके प्लस 2 कर देंगे, tan इनवर्स वाला फार्मूला आ जाएगा, छोड़ दें, पूरा हो जाएगा। अगला बेटा पढ़ना, या चाहो लगा जाओ तेजी से, बार बार छोड़ने की आदत तुम लोग पड़ जाएगी, नहीं तो तेजी से पूरा कर दो। 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर हम करते जा रहे हैं तेजी से बेटा, और टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये बना। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर डी टी, तेजी से पूरा कर लो बेटा, टी माइनस 1 अपान टी होल स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं बेटा, ठीक है। और अब इस स्टेप पे आए हम लोग, तो ये हमारा यहाँ डी टी लिखे नहीं है, डी टी, तो लेट टी माइनस 1 अपान टी इक्वल टू, चलो एस बोल देते हैं, तो 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा डी एस हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया टी 1 प्लस यानी डी एस अपान हाँ बेटा एस स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, ये बना बेटा ना। और अगले स्टेप में आए तो ये बन गया 1 अपान ए, दैट मीन्स 1 अपान √2 tan इनवर्स एस अपान √2 प्लस सी, और एस हम किसे कह रहे थे बेटा
1/√2 tan इनवर्स 1/√2 लिख करके s था t - 1/t प्लस c। अब t को भी लौटा दिया जाए 1/√2 tan इनवर्स 1/√2, हाँ t बोलना बेटा कितना है tan x, तो देखो हो रहा t स्क्वायर, दैट मीन्स tan स्क्वायर x - 1/tan x प्लस c। देखो हो गया, क्वेश्चन पूरा हो गया। नहीं तो आदत पड़ जाएगी, अब तो हो जाएगा, हमें आ गया है ना, पूरा लगाने से स्पीड बन जाती है। चलो बेटा अगला लो, इंटीग्रल dx अपान x स्क्वायर ब्रैकेट में x पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4, यही है बेटा, ये है रैशनल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी है, तो ये भी लगा लिया जाए। इस समय सबसे पहले जब हम देखेंगे तो कंपोजिट फॉर्म में x पावर 4 प्लस 1 है, लेकिन अगर उसे हम t सपोज कर रहे हैं तो यहां प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो बनाने का प्रयास भी करेंगे तो हो सकता है कि वो फंस जाए क्वेश्चन। अब यहां 1/4 पावर दिख रही है, अंदर पावर 4 है, अगर हम x पावर 4 कॉमन ले लें तो बाहर क्या बन के निकलेगा बेटा, x बन के निकलेगा। तो हम लोगों ने किया क्या बेटा, dx अपान ये x स्क्वायर पहले से है और इसमें से x पावर 4 कॉमन लिया बाहर, तो कॉमन लेने पर वह x क्यूब बन गया बेटा। देखो कैसे, 1/4 3/4, तो x पावर 4 पावर 3/4 दैट मीन्स x क्यूब, समझ आ रहा बेटा। और अंदर हमारे पास बना 1 प्लस 1/x पावर 4, कहीं भी किसी को संदेह हो बेटा टूंग देना। और अब तुम देखो कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट में नजर आ रहा है, 1/x पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होता है, -4/x पावर 5, तो 1/x पावर 5 आ रहा है ना, मानने की स्थिति बन गई हम लोग की ना। तो अब देखो यहां से लेट, ये पावर नहीं लिखे बेटा, कितनी थी पावर, 3/4, तो यहां आए लेट 1 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू, अब यहां देखना बेटा, हम इसे t भी सपोज कर सकते हैं और t पावर 4 भी सपोज कर सकते हैं। t पावर 4 सपोज करने से फायदा क्या होगा कि ये फ्रैक्शन पावर नहीं आएगी, तो जब डिनोमिनेटर में तुम्हें फ्रैक्शनल पावर दिखे तो 1/2 है तो स्क्वायर, 3 है तो क्यूब, 1/4 पावर 4, तो हमने क्या सपोज कर दिया बेटा, t पावर 4। तो ये देखो तुम्हारा बन गया बेटा 0 - 4/x पावर 5 dx इक्वल टू 4 t क्यूब, क्या बेटा t क्यूब। अब dx अपान x पावर 5, बाकी सब उधर कर दिया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया है, और ये देखो निगेटिव साइन बन रहा है, और कितना t क्यूब, चेक कर लो बेटा कहीं मिस्टेक ना हो, 4 कट गया और माइनस उधर चला गया। अब तुम देखना कि इस सपोजिशन से कितनी आसानी होती है कि पावर फ्रैक्शनल नहीं होगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो यहां से दिस इज इक्वल टू dx अपान, ये बोलो पूरा कितना बेटा, 2 और 3 मिलके पावर 5 है ना, तो dx अपान x पावर 5 जो है उसे हम कह रहे हैं -t क्यूब, चेंज हो गया, dx अपान x पावर 5 -t क्यूब dt हो गया, और साथ में ये हमारा बन गया t पावर 4 दैट मीन्स t क्यूब। आप समझ गए फ्रैक्शनल पावर में कितना इजी हो जाता है। और ये क्वेश्चन बन गया माइनस इंटीग्रल dt, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है ना, कर लेते हैं, ये बन रहा है माइनस इंटीग्रल dt। अब तो कुछ दमी नहीं है क्वेश्चन में, हाँ बेटा कितना आंसर आया, -t प्लस हो गया, और -t प्लस c मीन्स t मीन्स पावर 1/4 है ना, तो इसे हम लोग न हम यहां लिख दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है बेटा, देख लो, लिख दे नीचे, दिस इज इक्वल टू
और ये हो रहा है 1 + 1 अपान x⁴ पूरे की पावर कितना बेटा +c, यही आंसर है। तो ये अच्छे क्वेश्चनों में से है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंपटीशंस में आ चुका है। स्टार्टिंग जब ये एनसीईआरटी तुम्हारी नई आई थी तो आईआईटी में 2-3 साल तक इसी किताब के क्वेश्चन आते रहे हैं, तो ये आ चुका है आईआईटी में ये। और बेटा अगला पढ़ो, है और है पढ़ो। हाँ इंटीग्रल, हाँ हाँ पावर 1/3 इंटू x⁵ dx, यही है। चलो लगा लिया जाए, नोट कर लो सब लोग क्वेश्चन। तो इसमें देख के अंदाज लग रहा होगा कि सपोजिशन कैसे किया जाए। लाओ पहले तुम्हारे लिए इजी बना दें। ये कितना है x³ है ना, पावर फ्रैक्शनल है, तरीका बताया ही है। और यहां इसे लिख दो x³ इंटू, अब बताओ x³ का डेरिवेटिव क्या होता है। तो इतना तो क्लियर है किसे सपोजिशन करना है। तो हमने यहां क्या किया, लेट x³ - 1 इक्वल टू, क्यों ना इसे t³ कह दें, या क्या जरूरत है, t ही रहने देते हैं, चल जाएगा काम उतने से ही, है ना बेटा, t ही रहने देते हैं, कोई जरूरत नहीं है उतने, बाद में चेंज करें उससे अच्छा पहले ही उतने रहने दें। तो क्या हो गया बेटा, 3x² dx इक्वल टू dt। तो x² dx कितना हो गया बेटा, dt अपन, अब देखो बेटा यहां से x² dx दिख रहा है, देखो ये x² dx, तो बाहर आया 1/3 इंटीग्रल, और हम लोगों ने इसे कहा है t, और पावर कितना होगा बेटा, t पावर 1/3, और x³ कितना हो रहा है देख के बोलो, t + 1, और ये dt/3 1/3 तो पहले ही बाहर लिख दिए हैं। और इस तरीके से अब ये बन गया 1/3 t पावर 1 + 1/3, दैट मीन्स 4/3 ना, और प्लस t पावर 1/3। समझ बेटा सबको आ रहा है। अब तो कुछ है ही नहीं, x⁴n वाला फार्मूला लग जाएगा, है ना। दिस इज इक्वल टू 1/3। चलो अलग कर लेते हैं बाहर सब में, t पावर 4/3 + 1 कितना, 7/3 बेटा, 7/3 अपान 7/3, क्यों ना 3/7 लिख दें, इतना काम तो फर्स्ट किया ही जा सकता है ना। और प्लस ये होगा 4/3 क्या, t पावर 4/3, तो 3/4, और प्लस लास्ट में, और t के प्लेस पे जो भी t है ससम्मान वापस दे दिया जाए उन्हें, है ना। तो चलो बेटा इधर लिख देते हैं, मिटाना नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू बोलना 1/3, या 1/3 अंदर कर दे रहे हैं बेटा, तो कितना हो गया बेटा, 3 कैंसिल, 1/7 हो रहा क्या, 1/7, और t बोलो कितना बेटा, x³ - 1 होल पावर 7/3, और प्लस फिर ये भी 1/4 हो रहा है, और x³ - 1 पावर 4/3 प्लस c। देखो बेटा आंसर क्या है इसका, समझ आया। और क्वेश्चन कुछ देखो हो तो ले लो, कितना, dx² अपान, नहीं dx अपान, हाँ dx अपान x², हाँ बेटा ये क्वेश्चन तो अभी जल्दी ही हमारे बोर्ड में आया है, लेकिन बोर्ड में थोड़ा सा सुविधा करके आया है, हम लोगों ने इसको असुविधाजनक बना दिया है। बोर्ड में तो यहाँ लिखा हुआ है, देख के हिंट मिल रही है, तो जो चीज़ एक बार आ चुकी है क्यों उसको चेंज वे में लिया जाए, हटा दिया। अब यहाँ पहचानना होगा, स्पेशल फॉर्म का क्वेश्चन है। तो अभी थोड़ी देर पहले बेटा हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारा क्वेश्चन x² + 1 r - 1 अपान x⁴ प्लस kx², है ना, क्यों बेटा, +1 इस टाइप का होता है। लेकिन अब की तो ये 1 के प्लेस पे क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है। तो अगले स्टेप में जान लो, अगर ये λ² है तो यहां प्लस माइनस क्या आना चाहिए, तुम लोग लगाए हो इसमें जल्दी समझ रहे हो, जो लोग नहीं लगाए उन देख के चौंक रहे होंगे,
ये क्या हो गया है, लेकिन तुमने लगाया है, मालूम बेटा ना, लैम्डा स्क्वायर तो यहाँ होल स्क्वायर होने पर लैम्डा आएगा। तो अब तुम देखो यहाँ कितना है, 16 है, कितने का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो अब ये 4 का स्क्वायर है बेटा, तो जब हम लोग इसमें देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 4 चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस 4 चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है और एक्स स्क्वायर ला के हम फंस जाएंगे। कांस्टेंट टर्म लाया जा सकता है, वेरिएबल नहीं लाया जा सकता है, वेरिएबल तो हम खुद ही फंस जाएंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, कितना हो रहा है बेटा, माइनस प्लस 8 हो रहा है, यानी अपने मन से क्या लाए हैं, 8 से प्रोडक्ट किया, जैसे इससे पहले 2 से किया था, याद आ रहा है शुरुआत में, खैर वहां 2 आया था। तो ये हो गया बेटा, और जब इतना कर लिया है तो अपान एक्स पावर 4 प्लस 16 बेटा, और dx, ऊपर क्या बेटा, ये एक्स पावर 4 है बेटा, एक्स पावर 4 प्लस 16 है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स पावर 4 प्लस 16 है। हाँ वो बोले तुम, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, है ना। हाँ बेटा नोट हो गया सबका। अब ये क्वेश्चन जब बन गया है तो ये 2 हिस्से में जाएगा, 1/8 एक्स पावर 4 प्लस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अपान एक्स पावर 4 प्लस 16। यही वाला क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आया है बहुत जल्दी का, लेकिन हम लोगों ने कहा कि इसको हटाओ, ऐसा लिया जाए जिसमें ये भी आ जाए और दूसरा भी आ जाए। और अगला क्या हो रहा है बेटा, -1/8 एक्स पावर 4 माइनस 4 अपान एक्स पावर 4 प्लस 16 बेटा बना dx। अब तो इसके आगे मालूम ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे जैसे इससे पहले किए थे। तो ये हुआ 1/8 1 प्लस, हाँ ये कितना था बेटा, और यहाँ तो 1 प्लस कितना बेटा, 4 अपान एक्स स्क्वायर, देखते जाना, और ये कितना बना, एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये ना, अरे बटन गलत दब जा रही है बेटा बीच बीच में, -1/8 व्हाट्सएप में जैसे करते हैं ना, दबाते सही है, वो वहाँ लिखा गलत जाता है। तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर, और ये dx, हाँ नीचे देखना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपान एक्स स्क्वायर, सही है। चलो यहाँ तक हो गया, थोड़ा तेजी से लगा रहे हैं बेटा। अब तुम लोग देखो, जब ये प्लस है तो कौन सा स्क्वायर चाहिए, माइनस वाला, तो हम इस प्लेस पे आ गए बेटा, इस प्लेस पे आए। तो ये देखो बेटा 1/8, ठीक है, और ये 1 प्लस 4 अपान एक्स स्क्वायर, और ये dx है बेटा। तो ये बना x माइनस 4 अपान एक्स होल स्क्वायर। अब तुम देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपान एक्स स्क्वायर आ रहा है, और -2ab, दैट मीन्स माइनस कितना आ रहा है, 8। तो अपने मन से कितना करेंगे बेटा, प्लस, समझ आ रहा सबको, हो गया ये। और अगले वाले में होगा -1/8 1 माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर dx अपान, हाँ बेटा बोलना, x प्लस 4/x ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8, तो कितना कर देंगे, -8। दोनों बन गए हैं। अब की मानेंगे नहीं हम लोग, तुरंत लिखा जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर इसे t सपोज कर दे तो ये dt बनेगा। इसे अगर हम t सपोज करेंगे x माइनस 4/x को, दैट मीन दिस इज इक्वल टू dt, और इसे करते हैं तो ये dt है। तो जिसको बोलेंगे t 1/8, हाँ 1/a, ए जल्दी से बोलो कितना बेटा, 2√2 है ना, √8 दैट मीन्स 2√2, 1/a tan इनवर्स बोलना है t, लेकिन t है कितना, x माइनस 4/x को t बोल रहे हैं बेटा ना, और 1/2√2 बन गया कि नहीं बेटा, देखो 1/a और t/a। और अगला आए -1/8 1/2a, दैट मीन्स 2 इंटू 2√2, आपकी 2a है, लॉग t माइनस a, यहां t किसे कह रहे हैं बेटा, x प्लस 4/x को t कह रहे हैं ना,
और माइनस ए मीन्स 2√2 अपान x प्लस 4/x प्लस 2√2 और प्लस सी 23 लिख गए। अब एक लाइन और काम कर दिया जाए बेटा, ये हो गया 1/16√2, ठीक बेटा। tan इनवर्स देखते जाना, x स्क्वायर माइनस 4/2√2x, ठीक है बेटा, देखते जाओ सब लोग। और माइनस ये बोलो बेटा 1 ये 32 हो रहा क्या, 32√2 log। अब देखते जाना, x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 4 अपान x स्क्वायर प्लस 2√2x और प्लस 4 प्लस सी। क्वेश्चन बेटा ये हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, पेपर तो तुम लोग 2.5 घंटे में पूरा कर लोगे, इतना अच्छा रिहर्सल है। और बाकी चल ही रहा है बेटा। कल हम लोग कोशिश किया जाए कि इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन, कोई क्वेश्चन बचा हो छांटे रहना, पूछ लेना तुम लोग। थैंक यू बेटा।